नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 14 से 20 जनवरी 2024 के लिए होगी। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं वर्गो कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, यानी कि गाइडेंस या आउटकम जो भी आप समझ सकते हैं वो एक ही चीज़ है लगभग। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस परेशानी, इस दुविधा, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहिए और इस रिश्ते में एक दूसरे से जो है पास्ट वाली हिस्ट्री दोहराना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर वही पहले वाला दिन याद करना चाहिए कि वो दिन कितने अच्छे होते थे, कितने रोमांस के दिन थे, कितने खुशियों के दिन थे। तो उसी जगह पर वो जाने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उसी जगह पर जाएंगे जहां उनका जो है ये रिश्ता शुरू हुआ था, या उसी पास्ट को दोहराएंगे जो उन्हें इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियां दे रही थी। तो उन्हीं दिनों को याद करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते की खुशहाली को देखना चाहिए ताकि उन्हें जो है वही रिश्ता फिर से मिल सके, वही पार्टनर मिल सके, क्योंकि वो उसी के लिए स्टक हो चुके हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरा रिश्ता देख ही नहीं रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं वो इस रिश्ते में, और इसमें वो महसूस कर रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है, क्लैरिटी आती है, खुलकर बातें होती हैं, तो जो है ये जो सिचुएशन बनी हुई है, जो इसमें वो स्टक हो चुके हैं, ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे रिश्ते की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, वेट और इंतज़ार लगातार हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो फिर से ये रिश्ता आगे होगा और रिकॉन्सिलेशन होगा। तो वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करने के बारे में महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर उनके जो है वर्गों के साथ मिलकर इस रिश्ते में क्लैरिटी कम्युनिकेशन आ जाता, खुलकर बातें हो जाती हैं, तो फिर से रिश्ता एक हो सकता है। ऐसा इस रिश्ते में होना चाहिए, ऐसा वो उनकी फीलिंग है, ऐसी उनकी सोच है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो सकता है। देखते हैं वर्गों के आपसे क्या चाहते हैं वो। वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, सबसे पहले वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि जो और इस ये जो इमेच्योर एनर्जी है ये तो या फिर जो नई एनर्जी है वो महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि जो इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न चली हुई है, जो ये रिश्ता रुका हुआ है, बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है, बेकरारी है, बेचैनी है, वो महसूस कर बार बार उनको लगता है कि जितना वो इंतज़ार कर रहे हैं, जितना वेट कर रहे हैं मैसेज का, फ़ोन कॉल का, चीज़ों को आगे बढ़ने का, उतना ही रिश्ता रुकता जा रहा है। तो इसलिए वो
चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि जो है ये समय रुका हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हो सकता है दोनों ही इसमें वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, फिर से बिगनिंग और शुरुआत करेंगे और सोच विचार करके इसमें डिसीजन लेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगें, और ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। जो ये रुक गया, थम गया, बेचैनी बेकरारी ताकि दूर हो और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएँ। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं वर्गो, आप क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। 9 ऑफ स्पोर्ट्स, द स्टार एंड स्ट्रेंथ। वर्गो, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आपको काफ़ी नेगेटिविटी मिली है, एंजाइटी, स्ट्रेस मिला है, परेशानी और दुविधा में रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं और आप परेशानी और दुविधा में हैं। लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि अगर बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और परेशानी, दुविधा में रहने के इसका हल सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन की जाती है। तो धीरे धीरे करके जो है, या फिर किसी ऐसे पर्सन से मदद ली जाती है जो इस रिश्ते के बारे में दोनों तरफ से जानते हैं, तो फिर से ये रिश्ता, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल सकता है, और मैसेज यही होगा कि रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, जिस रिश्ते को लेकर आप कन्फ्यूज़न, दुविधा और परेशानी में हैं, उससे बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका सॉल्यूशन और हल निकालेंगे, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। इसमें फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, यानी कि अपने पार्टनर, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप कर पाएंगे। देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, यानी कि वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन को करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, इसका सॉल्यूशन, हल ढूंढते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और हीलिंग, मेडिटेशन के बाद समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी आप फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते रहते हैं। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि भले ही उनके ऑप्शन होते हुए भी वो उन्हें उनका वेट और इंतज़ार करना चाहिए। वो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो ऑप्शन होते हुए भी इस रिश्ते में डिसाइड करें कि उन्हें वापस इस रिश्ते में आना है, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें। और जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि भले ही वो उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर करें कि धीरे धीरे करके जो ये ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव, भरोसा नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से एक हो सके, फिर से पॉजिटिव हो सके। तो आप यही चाहते हैं अपने पार्टनर से कि वो आप पर विश्वास करें, भरोसा करें, ताकि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और इस रिश्ते में स्टैंड लें। क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़त्म हुआ है, ना तो वर्गों की तरफ से, ना उनके पर्सन की तरफ से, दोनों तरफ से ही ख़त्म हुआ है, और दोनों ही इस एंजाइटी, परेशानी से गुजर रहे हैं,
दोनों ही अभी दर्द में हैं, आंखों और अभी भी वो इस दुख तकलीफ से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर सही समय इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता खराब होने की वजह से ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। और जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर एक दूसरे पर धीरे धीरे करके थोड़ा सा बिलीव और भरोसा करेंगे तो फिर से नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और जिस चीज़ के लिए भी ये ट्रस्ट इश्यूज़ बने हुए हैं उस पर फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि खुशहाली आ सके और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम फिर से इस रिश्ते में आ सके। तो आप चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लिया जाए और एक दूसरे पर भरोसा और यकीन किया जाए ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ इस रिश्ते का यानी कि वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, द टावर एंड द फूल। तो इसका जो है यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी अटैचमेंट है, काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है। भले ही वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, भले ही इसे दोनों के आमने सामने नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन फीलिंग और अटैचमेंट तो है, प्यार और प्रेम है इस रिश्ते में। तो वो चाहते हैं, यूनिवर्सिटी इसका आउटकम बता रहा है कि अगर थोड़ा सा एक दूसरे को समय देते हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और पेशेंटली हैंडल करते हैं कि जो समय है, कई बार समय की कारण, वक्त के कारण कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि ना चाहते हुए भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे और वक्त देंगे, तो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके चेंज होंगे, वो बदलेंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। और फिर से धीरे धीरे करके अगर आप इसमें रिस्क लेंगे, सोच समझ कर समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमक सकता है, फिर से इसमें खुशहाली आ सकती है। एक छोटी सी बिगनिंग धीरे धीरे करके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन आपको समझदारी के साथ काम लेना है, इसमें जंप नहीं लगाना है, एकदम से नहीं कूद पड़ना है। पहले समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, वेट और इंतज़ार कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। जो भी गिले शिकवे हैं धीरे धीरे करके वो दूर होंगे अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे। तो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो चेंज होंगे, चेंजमेंट आएगी, बदलाव आएंगे। और जो लग रहा पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।